आप अपना उद्बोधन करने का कष्ट करेंगे और कंडोला ठाकुर की वंदना उसके बाद पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, कंडोलिया ठाकुर जी की, कंडोलिया ठाकुर जी की, धारी देवी मैया की, धारी देवी मैया की, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, गंगा मैया की, जय। कंडोलिया महोत्सव के आज शुभारंभ अवसर पर मंच पर आसीन अभी जिनका आप सब लोगों ने संबोधन सुना, पौड़ी विधानसभा के हमारे बहुत ही सहज सरल और विकास को समर्पित रहने वाले यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजकुमार पौड़ी जी और हमारे लहसीटाउन विधानसभा के बहुत ही कर्मठ और लोकप्रिय विधायक भाई दिलीप सिंह रावत महंत जी, और आज जिनके तत्वाधान में ये शानदार कार्यक्रम मैं देख रहा हूं कि हमारे बच्चे भी भाग ले रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी भाग ले रहे हैं, हमारे सैनिक भी बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित है और बिल्कुल चहल पहल पूरे आज पौड़ी में हो रही है। उसका सुंदर आयोजन करने वाली यहाँ की नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती हिमानी नेगी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष श्रीमती रत्ना बुटोला जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष भाई कमल किशोर रावत जी, ब्लॉक प्रमुख पौड़ी सुश्री अस्मिता नेगी जी, केसर सिंह नेगी जी, हमारे मित्र श्री जसपाल सिंह नेगी जी, राजेंद्र अंथवाल जी जो हमारे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान भी आपने बहुत बड़ा योगदान दिया था, श्रीमती गीता देवी जी, ब्लॉक प्रमुख कलजी खाल, राजेंद्र प्रसाद टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका, और हमारे पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पौड़ी के अध्यक्ष और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुक्त गढ़वाल जो पूर्णकालिक आयुक्त के रूप में यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, श्री आनंद स्वरूप जी, यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी, मुख्य विकास अधिकारी जी, हमारे पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सर्वेश पवार जी, और यहाँ उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें और हमारे देश के भावी कर्णधार मेरे प्रिय सभी छात्र और छात्राएं जिन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सुंदर प्रस्तुति दी है। मैं चाहूँगा एक बार हमारे सभी बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने प्रस्तुति दी, सब लोग ताली बजा के सब बच्चों का हमारा प्रोत्साहन करेंगे। और हमारे सभी मीडिया के मित्र, विभिन्न विद्यालय से आए हुए हमारे शिक्षकगण, जिनके शिक्षण प्रशिक्षण में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम पौड़ी की इस पावन भूमि के रक्षक देवता, आराध्य भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। और आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुँचने पर आज स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं भी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर, सर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं और आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाबा कंडोलिया ठाकुर के आशीर्वाद से आज ये पौड़ी में बहुत शानदार और भव्य आयोजन कंडोलिया महोत्सव का हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि इस उत्साह और उमंग भरे वातावरण में मुझे आप सभी के बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था, तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान,
और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह नगर था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहां पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूं, जहां प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई चूंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाइयों बहनों, ये अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेगी जी को, उनके सभी सभासद गणों को, जिला प्रशासन के लोगों को और जिन्होंने भी इस शानदार आयोजन में अपना योगदान दिया है, उन सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और मैं स्कूल के हमारे बच्चों को भी, उनके शिक्षकों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने इसमें अपनी प्रस्तुति देकर इस आयोजन में चार चांद लगाने का काम किया है। आपने निश्चित रूप से इस महोत्सव के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को आगे बढ़ाने का शानदार प्रयास किया है, वास्तव में प्रशंसनीय है। और इस तरह के जो महोत्सव है वो हमारी लोक संस्कृति को, हमारी लोक विरासत को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे लोक कलाकारों को भी मंच देते हैं, हमारे बच्चों को भी एक शानदार मंच देकर उनकी प्रतिभा को निखारने का काम करते हैं। वास्तव में यह आयोजन युवा पीढ़ी को संस्कृति के जोड़ने के साथ साथ खेल अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मुझे बताया गया है कि इस महोत्सव में सांस्कृतिक संध्याओं के साथ साथ युवाओं के लिए फुटबॉल, मैराथन, साइकिलिंग, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता जैसे आयोजन भी किए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आज पौड़ी में एक शानदार काम और शुरू हुआ है। मैं यहां आने से पहले, क्या है यहां पर क्या हो रहा है? अच्छा, ड्रोन है। चलिए एक बार मेरे साथ नारा लगाइए एक बार, भारत माता की। अरे यहां वाले सब नारा लगाइए, जहां वाले बोले भारत माता की। वाह, इधर से आवाज ज्यादा आ गई, अब इधर से कम आ रही है। भारत माता की जय हिंद। भाइयों बहनों, आज एक काम पौड़ी में शानदार शुरू हुआ। एक यहां आने से पहले मैंने एक साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया और उसका साइंस सिटी का भ्रमण किया। शानदार उसका यहां पर स्थापना उसकी हुई है, वो खुला हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है। मैं आप सब लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग उस म्यूजियम को देखने के लिए जरूर जाइएगा। जब भी आपको समय मिले तो आपको सच में एक अच्छा अनुभव वहां पर होगा। और इसके यहां पर स्थापित होने से साइंस सिटी पूरे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं पे तथा भावी वैज्ञानिकों पे जो उनके सपने हैं, उन सपनों को नई उड़ान देने के साथ साथ हमारे बच्चों के अंदर कैसे नवाचार आता है, कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी कैसे उनके दिलो दिमाग को हर तरफ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और उनकी नवाचार की भावना को मजबूत करेगी। भाइयों बहनों, आज का दिन पौड़ी के इतिहास में विकास और प्रगति के एक नए अध्याय के रूप में भी अंकित होने जा रहा है, क्योंकि आज अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमने यहाँ के सर्वांगीण विकास को गति प्रदान करने के लिए 19 योजनाओं का 110 करोड़ रुपए की लागत से उनका आज उद्घाटन यहाँ पर किया गया है, शिलान्यास और उनका लोकार्पण हुआ है। ये केवल योजनाएं नहीं, बल्कि यहाँ के हर एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाने का हमारी सरकार का पवित्र संकल्प है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में आज हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इसके मंत्र को लेकर समग्र विकास के साथ साथ उत्तराखंड की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए भी
हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं भाइयों बहनों, और इसका परिणाम भी हमारे सामने आ रहा है। चार धाम यात्रा चल रही है। चार धाम यात्रा में 35 लाख से भी अधिक चार धाम यात्री अभी तक आ चुके हैं। भाइयों बहनों, पिछले 3 वर्षों में 23 करोड़ से अधिक पर्यटक हमारे देवभूमि विभिन्न स्थानों में पर्यटन के लिए आ चुके हैं। आज हम एक जहां चारों धामों के बृहद स्तर पर पुनर्निर्माण के कार्य कर रहे हैं, वहीं श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट, हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान, अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बेड इन उत्तराखंड बड़ी संख्या में आप त्रिजुगी नारायण से लेकर हमारे अनेक स्थानों पर आज अपने बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, विवाह के लिए आ रहे हैं। हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ये हमारी राज्य की मातृशक्ति के बनाए हुए उत्पादों को पूरे विश्व में व्यापक पहचान दिलाने का काम इसके माध्यम से हो रहा है। स्टेट मिलेट मिशन, एक जनपद 2 उत्पाद जैसी योजनाएं आज धरातल पर उतारी जा रही है। साथ ही नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और इन सब के परिणाम आपके सामने हैं। जो भाई, जो हमारे बेटे, हमारी बेटियां या हमारे बच्चे बाहर जाकर पलायन कर चुके थे, आज अपने गांव को लौटकर स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं और स्वयं भी स्वरोजगार कर रहे हैं। अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बन रहे हैं भाइयों बहनों। और इसके साथ साथ हमने वो ऐतिहासिक और कठोर निर्णय भी हमने लिए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने फाइलों में दबाकर रखा हुआ था। हमने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम किया है, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है और पूरे भारत का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है भाइयों बहनों। और उसका परिणाम हुआ है कि 100 से भी अधिक नकल माफियाओं को हमने जेल की सलाखों के पीछे भेजा है और पिछले 4 सालों में 33,000 से भी अधिक हमारे राज्य के बेटे बेटियों को, हमारे घर के बच्चों को, हमारे भाई बहनों को पारदर्शिता के आधार पर, ईमानदारी के आधार पर, योग्यता और प्रतिभा के आधार पर सरकारी नौकरी मिली है भाइयों बहनों। और एक में भी कोई सिफारिश नहीं चली है, कोई पर्ची नहीं, कोई खर्ची नहीं। बिना पर्ची खर्ची के 33,000 नौकरियां अभी तक संपन्न हो चुकी हैं। आने वाले समय में ये क्रम हमारा अनवरत रूप से आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि ये तो बस अभी शुरुआत है। हम आगे भी इस प्रकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित करेंगे। भाइयों बहनों, उत्तराखंड हमारे ऋषि मुनियों की तपी भूमि है, ये देवताओं का घर है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि भगवान के सबसे नजदीक का, सबसे पास का कोई स्थान है तो वह है देवभूमि उत्तराखंड। इसलिए सारे मंगल कार्यों के लिए वो पूरे देश वालों को कहते हैं कि उत्तराखंड आइए। इसलिए इसकी पवित्रता, इसकी सनातन परंपरा, इसके मूल स्वरूप की रक्षा करना हम सबका परम कर्तव्य है। इसीलिए हमने पूरे देश के अंदर सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू किया है भाइयों बहनों। अब कोई किसी जाति का होगा, किसी वर्ग का होगा, किसी विशेष वर्ग का होगा, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक समान कानून लागू हुआ है भाइयों बहनों। डेमोग्राफी को बदलने की साजिश रचने वाले ताकतों के लिए हमने यहाँ दंगा रोकने का कानून लाए हैं। हम धर्मांतर रोकने के लिए धर्मांतर विरोधी कानून लाए हैं। वहीं हमने लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद जैसी मुल्लावादी सोच के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है भाइयों बहनों। हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को
किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा। भाइयों बहनों, किसी को कोई बख्शा नहीं जाएगा। हमने राज्य की जमीन को सुरक्षित करने के लिए सख्त भू कानून लागू किया है। इसके अलावा हमने राज्य में कट्टर मानसिकता को बढ़ावा देने वाले मदरसों पर ताला लगाने का भी काम किया है। यही नहीं, हमने प्रदेश के सभी अल्पसंख्यक विद्यालयों और मदरसों में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाना नए कानून में लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हमारी जंग जारी है। जो जनता के हक पर डाका डालेगा, जो गरीब का अधिकार छीनेगा, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी ये सरकार जनता की सरकार है, सुशासन की सरकार है। भाइयों बहनों, जब हमने, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने नकल माफियाओं को जेल भेजा, जब हमने भू कानून और धर्मांतरण पर कड़े फैसले लिए, तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा, मुझे कहने लगे, अरे धामी जी, आप इतने कड़े फैसले क्यों ले रहे हो भाई? हर दिन आप इतनी ज्यादा ये सब चीजें क्यों कर रहे हो? इससे आपकी राजनीति को नुकसान हो सकता है। मैंने उन्हें साफ कह दिया कि पुष्कर सिंह धामी के लिए राजनीति और कुर्सी बड़ी नहीं है, मेरे लिए हमारे आने वाले उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य और देवभूमि की अस्मिता सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे बड़ी है। भाइयों बहनों, राजनीति रहे न रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे न रहे, लेकिन मेरे उत्तराखंड की पवित्रता और हमारे भाई बहनों का हक हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे आने वाले अमृतकाल के वाहक हैं, हमारे अमृतकाल के ध्वज वाहक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारना है, हम किसी भी कीमत पर उनके लिए असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे। यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होने देंगे। भाइयों बहनों, आपको पता होगा पिछले सालों में कुछ लोगों को, ऐसे विशेष वर्ग के लोगों को ऐसे स्थानों पर बसा दिया गया है जहां उनका कोई नाम लेवा भी नहीं होता था। आज जब हम उनको वहां से हटा रहे हैं, हम अतिक्रमण खाली कर रहे हैं, तो एक पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं वो पार्टी कौन सी है। वो वही पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से भी ज्यादा समय तक शासन किया है। ये वही लोग हैं जिनके समय में विकास केवल फाइलों में दौड़ता था और मलाई इनके चहेतों के घर में पहुंचती थी। विपक्ष में बैठे इन लोगों की नीति हमेशा से एक रही, जनता का शोषण और अपनों का पोषण। इनके पास विजन नहीं था, सिर्फ विभाजन की राजनीति थी, बांटने की राजनीति थी, तुष्टीकरण का खेल चलता था, वोट बैंक की राजनीति चलती थी। इन्होंने कभी उत्तराखंड के विकास की नहीं सोची, बस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपनों का विकास करने में पूरी जिंदगी बिता दी। इन्होंने युवाओं के भविष्य को बेचा है, पहाड़ों के हक को मारा है और राज्य को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला है। लेकिन मैं आज इस पवित्र मंच से भगवान कंडोलिया के इस स्थान से कहना चाहता हूं कि आप देवभूमि में तुष्टीकरण और परिवारवाद का एक खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भाइयों बहनों, अब यहाँ किसी खास का नहीं, बल्कि उत्तराखंड के आम आदमी का राज है। भाइयों बहनों, अगर मैं पौड़ी जनपद की बात करूं तो पौड़ी हमारे उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा का एक प्रमुख केंद्र है। ये साहित्य और संस्कृति के साथ साथ गौरवशाली सैन्य परंपराओं की भूमि है। यहाँ के लोगों का राज्य के निर्माण में अतुलनीय योगदान रहा है। इसलिए पूरे उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ पौड़ी जनपद का विकास भी हमारी विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है। हम पौड़ी के चौमुखी विकास के लिए सड़क, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी ने यहाँ पर लिफ्ट की बात करी है, यहाँ पर हमारे मल्टी लेवल पार्किंग की बात करी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने यहाँ पर झील की बात करी है, हमारी हिमानी देवी जी ने भी बात करी है। मैं बताना चाहता हूँ कि इन सब पर, और साथ ही एक मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो कंडोलिया महोत्सव है इसको राजकीय किया जाए। मैं घोषणा करता हूं कि प्रत्येक वर्ष इसको राज्य सरकार के द्वारा सरकारी कार्यक्रम के तहत इसका आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। और जो आपने अन्य मांगे यहाँ पर रखी,
उनके लिए जल्दी जो है उनकी सब सैद्धांतिक स्वीकृतियां हो गई हैं, उनकी सभी वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी कर दी जाएंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार पौड़ी के गड़िया गांव और देवार गांव में 76 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश की पहली एनसीसी एकेडमी बनाने का काम भी कर रही है। श्रीनगर में 650 करोड़ रुपए की लागत से एनआईटी का भव्य निर्माण हो रहा है। श्रीनगर में ही डॉक्टरों के लिए 45 बेड का हॉस्टल, छात्राओं के लिए 50 बेड का हॉस्टल भी बन रहा है। अलकनंदा नदी के किनारे 4 करोड़ रुपए से गंगा संस्कृति केंद्र बन रहा है। पुराने कलेक्ट्रेट भवन में यहाँ पौड़ी में उसको संवारा जा रहा है। पौड़ी के अपर बाजार और माल रोड में 5 करोड़ की लागत से सुंदर और आधुनिक बनाने का काम जारी है। इतना ही नहीं, सिंगटाली पुल का निर्माण भी हुआ है, होने जा रहा है। पैडल श्रीनगर मार्ग चौड़ीकरण के लिए 299 करोड़ रुपए की लागत से हो रहा है, उसको भी कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सतपुली में एक 56 करोड़ रुपए की भव्य झील का निर्माण हो रहा है, जो पर्यटन का नया केंद्र बनेगा। फटपुली के साथ साथ हमारे दिलीप रावत महंत जी अभी कह रहे थे, बड़ी संख्या में आज पर्यटक वहां आ रहे हैं, देश विदेश से लोग आ रहे हैं। जल्दी वहां हम झील का भी निर्माण करवा रहे हैं। आप ही के प्रयासों से आपने उस झील के लिए भी कहा है, यहाँ की झील के लिए भी हमारे माननीय विधायक राजकुमार फौरी जी ने कहा है, यहाँ के हमारे अन्य सभी लोगों ने यहाँ पर बातें रखी है। इसके साथ साथ 18 करोड़ रुपए की लागत से गाड़ियों के आधुनिक ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी यहाँ बनाया जा रहा है। इसके अलावा युवाओं के लिए पौड़ी में स्टेडियम, श्रीनगर में 12 करोड़ रुपए की लागत से शानदार सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड का काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब जब मैं इतने सारे काम बोल रहा हूं, मैंने कुछ प्रमुख काम लिखे हैं, इसके अतिरिक्त बहुत सारे काम पौड़ी जनपद में हुए हैं, बहुत सारे काम अभी प्रगति पर है। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आता है, क्या पौड़ी में इस प्रकार का विकास पहले नहीं होना चाहिए था? क्या पहले के समय में इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए था कि नहीं दिया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए था भाइयों बहनों, पहले मिलना चाहिए था। लेकिन पहले नीतियां बंद कमरों में बनती थी और आज नीतियां आपकी जरूरतों को देखकर बनती हैं। हमारा प्रयास है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम दिन रात समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ दिन रात कार्य कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में पौड़ी जनपद के आप मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भूमियाल देवता बाबा कंडोलिया ठाकुर से पूरे प्रदेश की सुख और समृद्धि की कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, कंडोलिया महाराज की, कंडोलिया महाराज की।